हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यह चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है चलिए देखते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, द एनर्जी पिरामिड, बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये उसके टॉपिक्स है। और आज हम फूड चेन एंड फूड वेब और द एनर्जी पिरामिड, ये दो टॉपिक्स देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, क्या बोला गया है? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये हमारे चैप्टर का भी नाम है। एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा प्रवाह, इकोसिस्टम मतलब परिसंस्था। परिसंस्था के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह है उसे कहते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। पहले इकोसिस्टम मतलब क्या, आपको पता है इकोसिस्टम क्या होती है? परिसंस्था। चलिए देख लेते हैं। इकोसिस्टम, द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, बायोटिक मतलब जैविक एंड अबायोटिक मतलब अजैविक, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच में कुछ इंटरैक्शन भी होता है, कुछ परस्पर संबंध होता है, और उसे ही क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसे ही परिसंस्था कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की दो टाइप दिए गए, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जलीय, टेरेस्ट्रियल मतलब भूस्तरीय इकोसिस्टम, परिसंस्था। According to mode of nutrition, living organisms are classified into producers, consumers, saprotrophs, saprophytes and decomposers. Saprotrophs को ही saprophytes बोलते हैं। क्या बोला गया? According to mode of nutrition. Mode of nutrition मतलब क्या होता है? जैसे हमारा पोषण पद्धति है वही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण पद्धति। उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ टाइप्स है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक या फिर हम उसे स्वयं पोषी भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स यानी भक्षक या फिर परपोषी। और सैप्रोट्रॉप्स या फिर सैप्रोफाइट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। एंड फिर लास्ट में क्या आते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है विघटक। प्रोड्यूसर्स उत्पादक, कंज्यूमर्स भक्षक, सैप्रोट्रॉप्स मृतोपजीवी, डिकम्पोजर्स विघटक। ये क्या है? टाइप्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ टाइप्स है। अभी यहाँ पे हमें कुछ ट्रॉपिक लेवल्स बताई गई है, यहाँ पे हमें कुछ पोषण पातळी दी गई है जो कि हम आगे देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं क्या है ये। प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब प्राथमिक भक्षक। हर्बीवोरस ब्रैकेट में दिया है, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। एग्जांपल ग्रासहॉपर नाकतोड़ा, स्क्विरल खारुताई, एलिफेंट हाथी। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एटोट्रॉप्स, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? एटोट्रॉप्स के। एटोट्रॉप्स मतलब स्वयं पोषी। जैसे प्रोड्यूसर्स उत्पादक, हम उन्हें प्लांट भी बोलते हैं। प्लांट क्या होते हैं? एटोट्रॉप्स, स्वयं पोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द्वितीय भक्षक। और कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो कि मांसाहारी है। फ्रॉग, आउल, फॉक्स। फ्रॉग मतलब हमें पता है बेडूक, आउल मतलब घुबड़, फॉक्स मतलब कोल्हा। दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। ये हर्बीवोरस को, जो शाकाहारी थे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन्हें अपना फूड बनाते, उन्हें अपना खाना बनाते, अन्न के जैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स यानी सर्वोच्च भक्षक। वो भी मांसाहारी है, वो भी कार्निवोरस है। जैसे टाइगर, लॉयन, हम तो जानते हैं टाइगर मतलब शेर, लॉयन मतलब सिंह। दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड। वो दोनों को खाते हैं, जो पहले हमने देखे हर्बीवोरस और कार्निवोरस, उन दोनों को फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी उन दोनों को भी वो खा जाते हैं। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। और कोई भी एनिमल जनरली टॉप कंज्यूमर के ऊपर फीड नहीं करता। टॉप कंज्यूमर्स को, सर्वोच्च भक्षक को जनरली और कोई भी एनिमल नहीं खाता। उनके बाद आता है ओमनीवोरस यानी मिक्स्ड कंज्यूमर्स, जिन्हें हम उभयहारी बोलते हैं। ओमनीवोरस यानी उभयहारी या फिर मिक्स्ड कंज्यूमर्स यानी मिश्राहारी। ह्यूमंस, बियर, ह्यूमंस मतलब इंसान, बियर मतलब अश्वर। ये क्या है? ओमनीवोरस है, उभयहारी है। फीड ऑन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ये दोनों का खाना बोल के इस्तेमाल करते हैं। किसका? हर्बीवोरस का और कार्निवोरस का। ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, इसलिए उन्हें ओमनीवोरस बोला जाता है, उभयहारी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन मतलब क्या? अन्न साखड़ी। एंड फूड वेब यानी अन्न जाळे, अन्न साखड़ी यानी अन्न जाळे। चलिए देखते हैं। इंटरैक्शन गो ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सैप्रोफाइट्स। क्या बोला है? हमारी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर्स मतलब भक्षक और सैप्रोफाइट्स मतलब मृतोपजीवी। इनके बीच में इंटरैक्शन चलता रहता है। इंटरैक्शन मतलब इनके बीच में परस्पर संबंध, परस्पर क्रिया चलती रहती है। देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन विच इज कॉल्ड द फूड चेन।
और इनका जो इंटरेक्शन है, इनका जो परस्पर संबंध है, इसके बीच में कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ क्रम होता है, और उसे क्या बोलते हैं? फूड चेन, उसे अन्न साखड़ी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये है अन्न साखड़ी, दिख रहा होगा आपको, ग्रास, पहले ग्रास है जो कि सन से एनर्जी ले रहा है, उसके ऊपर कौन फीड करता है? उसे कौन खाता है? ग्रास हॉपर, नाकतोड़ा। उसे कौन खाता है? फ्रॉग, बेडुक। उसे कौन खाता है? स्नेक, सांप। और उसे कौन खाता है? ईगल, गरुड़। फिर ईगल मरने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है और वो सॉइल में, माटी में मिक्स हो जाता है, फिर उसे प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते। तो ये क्या हो गई? एक फूड चेन, अन्न साखड़ी। किसी भी फूड चेन में 4 से 5 लिंक या फिर उससे ज्यादा भी लिंक हो सकते हैं। An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels. Thus a food web is formed. हमारी इकोसिस्टम में, हमारी परिसंस्था में एक से ज्यादा फूड चेन्स होती है और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और उससे क्या बनता है? फूड वेब, उससे अन्न जाड़ी बनता है। चलिए हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम फूड वेब देखेंगे। फूड वेब, फूड वेब्स आर इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। फूड वेब्स मतलब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ऐसी फूड चेन्स, ऐसी अन्न साखड़ी जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं फूड वेब का एग्जांपल। ये है फूड वेब का एग्जांपल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे कंज्यूमर्स है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है। यहाँ पे 2-3 प्रोड्यूसर दिख रहे हैं, कुछ कंज्यूमर्स, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स है, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स है और कुछ टॉप कंज्यूमर्स है या एपिक्स कंज्यूमर्स है। और एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत सारी फूड वेब्स आपको, सॉरी फूड चेन्स आपको दिख रही होगी, और उससे क्या बन गया? एक फूड वेब बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड मतलब ऊर्जेचा मनोरा। पिरामिड आपको पता होगा, लेकिन एनर्जी पिरामिड को देखने से पहले हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषण पातळी। ट्रॉपिक लेवल, ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। हमारे अन्न साखड़ी में हर एक पातळी को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, यानी पोषण पातळी बोला जाता है। अन्न साखड़ी, हमारी जो अन्न साखड़ी होती है उसके अंदर की हर एक पातळी को ट्रॉपिक लेवल यानी पोषण पातळी कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन क्या हो गई? ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। A tropic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. हमारी जो फूड चेन होती है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म को जहां पे खाना मिलता है, जहां पे खाना मिलता है मतलब ऐसी स्टेप, ऐसा स्तर जहां पे उसे खाना मिलता है, उसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, पोषण पातळी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रॉपिक लेवल्स। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स है, ऑल प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम यानी प्लांट्स, उत्पादक है प्रोड्यूसर्स। उसके ऊपर है हर्बिवोरस, हर्बिवोरस यानी हम बोल सकते हैं शाकाहारी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके ऊपर है कार्निवोरस, मांसाहारी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। उसके ऊपर है ओमनिवोरस यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ओमनिवोरस यानी उभयहारी। अभी कुछ कुछ बुक में प्रोड्यूसर जो है सबसे नीचे, उन्हें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोला गया है, हर्बिवोरस को सेकंड, कार्निवोरस को थर्ड और ओमनिवोरस को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहा गया है। लेकिन हमारी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें हमें प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स बोला गया है, हर्बिवोरस को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोरस को सेकंड ट्रॉपिक लेवल और ओमनिवोरस को थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहा गया है। तो आपको भी इस तरीके से याद रखना है। The amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest level to top consumers at highest level. क्या बोला गया है? The amount of matter and energy gradually decreases. जो amount of matter यानी अन्न घटक और जो एनर्जी और जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? कम कम होती जाती है। Gradually decreases from producer at lowest level to top consumers at highest level. जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से टॉप लेवल पे जाते हैं, यानी लोवेस्ट लेवल से टॉप लेवल पे जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी कम कम होती जाती है और अमाउंट ऑफ मैटर यानी अन्न घटक भी कम कम होता जाता है। हमारी एनर्जी मतलब हमारी नहीं, यहाँ पे जो एनर्जी है मतलब प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी जाएगी वो थोड़ी कम जाएगी, जितनी प्रोड्यूसर में है उतनी नहीं जाएगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब उसे खाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को उससे थोड़ी कम जाएगी। उसके बाद उसे कौन खाएगा? सर्वोच्च भक्षक, टॉप कंज्यूमर, उनके पास और कम जाएगी। और वो जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे फिर वो रिलीज हो जाएगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स इनके फॉर्म में, कार्बन फॉर्म में हमारे सॉइल में मिक्स हो जाएगी। तो एनर्जी जो है लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल जाते समय कम कम होती जाती है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। द एनर्जी पिरामिड। अभी हमने बोला एनर्जी पिरामिड मतलब ऊर्जा मनोरा। चलिए देखते हैं क्या होता है एनर्जी पिरामिड। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बोला गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय परिसंस्था, उसमें एक पिरामिड दिखाया गया है। सबसे नीचे है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी प्लांट्स बोल सकते हैं हम, जो कि पानी के अंदर होते हैं। फिर उसके ऊपर है जूप्लैंक्टॉन्स यानी एनिमल्स जो कि पानी के अंदर होते हैं। उसके बाद फिशेस, मासे, उसके बाद ह्यूमंस जो इंसान होते हैं। सबसे नीचे आपको एनर्जी दिख रही होगी 10,000 किलो कैलोरी। एनर्जी का यूनिट यहाँ पे किलो कैलोरी इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर है 1000 किलो कैलोरी, उसके ऊपर 100 किलो कैलोरी, उसके ऊपर 10 किलो कैलोरी। अभी हमने बोला नीचे से ऊपर जाते समय एनर्जी कम कम होती जाती है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है।
द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। वही बोला है, नीचे से ऊपर जाते समय एनर्जी कम कम होती जाती है। हर एक लेवल पे जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वहां पे क्या होता है, एनर्जी कम कम होती जाती है नीचे से ऊपर जाते समय। इनिशियली कितनी थी 10,000 और फाइनल कितनी बन गई 10 किलो कैलोरी सिर्फ। तो 10,000 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी बन गई नीचे से ऊपर जाते समय, यानी एनर्जी कम कम होती गई। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी नीचे से ऊपर जाते समय कम कम होते जाते हैं। यानी अगर हम बोल सकते हैं हमारे जो प्राथमिक भक्षक है या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनकी संख्या ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, उसके बाद जो हमारे सर्वोच्च भक्षक है या फिर हम उसे क्या बोलते हैं टॉप कंज्यूमर्स, उनकी संख्या उनसे थोड़ी कम होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो नीचे होते हैं, जो पिरामिड में सबसे नीचे दिए गए उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनके ऊपर जो दिए गए उनकी संख्या उनसे कम होती है, और जो सबसे ऊपर है उनकी संख्या नीचे वाले से कम होती है। तो यह क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल जाते समय ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है वो भी कम कम होती जाती है। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या बोला है, इसी पैटर्न को, इकोसिस्टम में जो ये पैटर्न है, ये जो तरीका दिखाया गया है इकोसिस्टम में, उसे पिरामिड ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ऊर्जा मनोरा हम बोल सकते हैं उसे। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। You can now see that due to food web formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem। क्या बोला गया है, अभी हमको पता चल गया होगा कि फूड वेब में जो वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है और जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो जाते हैं, वही सर्कुलेट हो जाते हैं इकोसिस्टम में। हम बोल सकते हैं ऐसा, सर्कुलेट मतलब वहीं पे घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर्स देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स। जब सर्वोच्च भक्षक मर जाते हैं, एपेक्स कंज्यूमर्स मर जाते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिकम्पोजर्स को मिलती है। जो विघटक है उन्हें जो डिकम्पोज कर रहे उन्हें मिलती है। फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जो मरती है डेड बॉडीज जो होती है उनकी, उन्हें फंगाई हम बोल सकते हैं, बुरशी और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, उन्हें विघटक कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। और जब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो उन्हें सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में डिकम्पोज करते हैं। यानी उनसे क्या फॉर्म होता है, कार्बन कंपाउंड्स। सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विद एयर, वाटर एंड सॉइल। और वो क्या होते हैं फिर, कार्बन कंपाउंड्स आसानी से हमारी जो सॉइल है, हमारी जो एयर है और जो वाटर है उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और वहां से कौन उन्हें एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, उसी इकोसिस्टम में सर्कुलेट हो रही है। पहले प्रोड्यूसर के पास थी, प्लांट के पास, उसके बाद प्लांट को खाया प्राइमरी कंज्यूमर में तो उसके अंदर चली गई, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने तो उसके पास चली गई, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर ने खाया, उनके पास चली गई, फिर उनके मरने के बाद जो हमारे डिकम्पोजर्स है उन्होंने उसे डिकम्पोज कर दिया और फिर से उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो गए, माटी में, सॉइल में मिक्स हो गए और उन्हें फिर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। और बीच बीच में कुछ एनर्जी होती है वो एज ए हीट रिलीज हो जाती है इकोसिस्टम में, यानी उष्णता के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और इसीलिए नीचे से ऊपर जाते समय पूरी की पूरी एनर्जी एक्सचेंज होती है क्या, नहीं, कम कम एनर्जी होती जाती है। सबसे नीचे जितनी एनर्जी है उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम हो जाती है पिरामिड में। अभी हमने देखा था वो। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी परिसंस्था में सन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य जो होता है हमारा वो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है और वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। और हम जानते हैं प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, सोलर एनर्जी की। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं और अपने लीव्स में उन्हें स्टोर करते हैं। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स दिस एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। क्या बोला है, और डिकम्पोजर्स तक पहुंचते पहुंचते जो एनर्जी है वो पास हो जाती है वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाती है। अभी हमने देखा था सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इससे एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास जाती है, फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल के पास जाती है, फिर उनसे थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाले के पास जाती है और वहां से डिकम्पोजर्स उन्हें डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होती है, पास होती रहती है। लेकिन एनर्जी पूरी की पूरी जाती है क्या, नहीं, कम कम होते जाती है। डिकम्पोजर्स
डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते समय कुछ एनर्जी एज अ हीट रिलीज कर देते हैं हमारी इकोसिस्टम में, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उष्णता के स्वरूप में रिलीज कर देते हैं हमारी परिसंस्था में, इकोसिस्टम में। हाउएवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन सन के पास एनर्जी वापस जाती है क्या? नहीं। सन से एक बार एनर्जी आई तो इधर ही रह जाती है हमारी इकोसिस्टम में और यहीं पे सर्कुलेट होती रहती है। हेंस सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। और इसीलिए इस पैसेज को, ये जो एनर्जी का पैसेज है, इसे क्या बोला गया है? एकेरी प्रवाह, ऊर्जेचा एकेरी वाहतूक हम बोल सकते हैं। एकेरी वाहतूक, वन वे ट्रांसपोर्ट बोला गया है। हेंस सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। शायद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सन से एनर्जी आती है उसे वन वे ट्रांसपोर्ट क्यों बोला जाता है? तो जहां ऊपर जो लिखी गई है चीजें वो उसका आंसर है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ये नोट डाउन करके लीजिए ताकि आपको ये बाद में याद रहे। चलिए अभी आज के लिए हमारा इतना काफी है। आज हमने 2 टॉपिक्स देख लिए, फूड चेन, फूड वेब देख लिया और एनर्जी पिरामिड के बारे में देख लिया। अभी आगे हम साइकिल्स के बारे में देखेंगे, कार्बन साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।